जल्दी रुड़की को ऐसा डेवलप करने जा रहे हैं जिससे कि जो भी तीर्थ यात्री आएगा वो रुड़की में रहना पसंद करेगा, रुड़की की आरती देखना पसंद। सोच इनकी ये है कि रुड़की को परमार्थ की तरह बनाया जाए, ऋषिकेश की तरह बनाया जाए, यहाँ आरती हो, यहाँ सनातन का प्रचार हो, यहाँ पे लोग दुनिया के देखने आए कि रुड़की में गंगा के कितना सम्मान है, ताकि जो हमारे रुड़की के लोग हैं और आसपास के हरिद्वार के जनपद के हैं या अन्य लोग हैं जो भी श्रद्धालु हैं वो आरती में आके अपना पार्टिसिपेट भी कर सके। और रुड़की के गंग नहर किनारा स्थित लक्ष्मी नारायण वाले घाट पर अब होगी भव्य आरती। जी हां, नव संवत के दिन जब हिंदुओं का नववर्ष शुरू हो जाएगा 23 तारीख को, उस दिन शाम को एक भव्य आरती का आयोजन किया जा रहा है। रुड़की नगर निगम की जो प्रथम महिला मेयर है अनीता अग्रवाल के द्वारा ये मुहिम शुरू की गई है कि रुड़की में परमार्थ निकेतन, जिस तरह से ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में आरती होती है, उसी तरह से रुड़की के लक्ष्मी नारायण घाट वाले घाट पर भी एक भव्य आरती का आयोजन किया जाएगा। रोजाना शाम को भव्य आरती होगी और इसमें जो शहर के आमजन है वो इस आरती में भाग लेंगे। आइए जानते हैं क्या। मैं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम सब गंगा तट पे खड़े हैं और गंगा माँ के आशीर्वाद से आपको बहुत ही जल्दी एक नया नज़ारा देखने को मिलेगा। माँ गंगा की आरती का शुभारंभ यहाँ 30 तारीख से हम करने चाह रहे हैं नए संवत्सर से, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जिस हिसाब से परमार्थ निकेतन में त्रिवेणी घाट पर गंगा जी की आरती होती है उसी तरीके से विशाल आरती रोजाना हो और हम यहाँ की जनता पूरा उसका लाभ प्राप्त कर सके, क्योंकि हमारी रुड़की का सौभाग्य है कि हमारे बीच से गंगा जी निकल रही हैं और उसका लाभ हमारी जनता को मिल सके, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप लेकिन यहाँ पर 11 नाले गंगा नहर में गिर रहे हैं सर, मैंने कई बार कवरेज किए, लेकिन उसको लेकर क्या करें? देखिए, हमारा प्रयास है, इसके लिए हमने आज भी एक मीटिंग करी। इससे पहले भी अधिकारियों को बुलाया गया था। जितने इस गंगा जी के अंदर नाले आ रहे हैं, हम यहाँ का नया ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं, वो सब नाले बंद किए जाएंगे और उसके लिए हम बहुत कदम उठा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम यहाँ की जनता का भी पूरा सहयोग मिले और ये वाकई जिस हिसाब से हमने सोचा है एक उसी हिसाब की रुड़की बनेगी। और क्योंकि रुड़की के अंदर सारे तीर्थ हैं, हरिद्वार जैसा तीर्थ स्थान है, तो और हरिद्वार से पहले रुड़की आता है और वो गंगा जी जो हर की पौड़ी से आ रही है वो रुड़की से निकल रही है। सर ये बताइए कि जो आपने बताया कि जैसे नहीं सभी पूरी, हम तो ये चाहेंगे, देखिए हम बहुत जल्दी रुड़की को ऐसा डेवलप करने जा रहे हैं जिससे कि जो भी तीर्थ यात्री आएगा वो रुड़की में रहना पसंद करेगा, रुड़की की आरती देखना पसंद करेगा। तो रुड़की के यानी कि विकास में वृद्धि होगी। बिल्कुल होगी और इसी के लिए हम बिल्कुल टूरिस्ट आएंगे, पूरे टूरिस्ट जो है रुड़की रुके। तैयार हो गया, उसको लेकर क्या? देखिए, वो तैयार हो ही गया और उसके अलावा भी जो है हम ही इसके अंदर भी हमारा बात चल रही है यूपी इरिगेशन से, तो इसके अंदर भी हम बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं, बोट वगैरह का कर रहे हैं, हम ग्रीन डोर बनाने जा रहे हैं नहर के किनारे, तो हम आपको आगे आगे बहुत ज्यादा दिखाई देगा। बहुत अच्छा। हम कोई भी करे, हमें हमारा मकसद है रुड़की का विकास होना चाहिए और वो रुड़की का विकास आपको देखने को मिलेगा। हम उनसे भी वार्ता कर रहे हैं, कोई भी विभाग किसी अपने लिए नहीं होता, वो सब होता है जनता के लिए। तो सर आज आपने यहाँ पर निरीक्षण करा है, क्या क्या व्यवस्था देखी है? हम जो 30 तारीख को गंगा जी की आरती चालू करने जा रहे हैं उसी के लिए हम सब व्यवस्था देख रहे हैं, और क्योंकि हम अभी से ही सब तैयारी करेंगे तभी हम तब तक काम हो पाएगा। हमारे यहाँ रुड़की शहर के लोगों के द्वारा आम जनमानस की जो भावनाएं थी और जो हमारा बोर्ड था, तो बोर्ड में माननीय पार्षदगण, माननीय मेयर मैडम, तो सबकी तरफ से ये हुआ कि गंगा आरती हमारे रुड़की शहर में हो। और चूँकि गंगा नहर के समीप हमारा लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, तो आम जनमानस की भावनाओं को देखते हुए आज सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और प्रशासन के लोग थे भी, पुलिस के लोग थे। तो जो हमारा नवरात्रि का प्रथम दिन है उस दिन इसकी शुरुआत किया जाना प्रस्तावित है। तो कोशिश ये रहेगी कि बेहतर से बेहतर कार्यक्रम हो और आरती का शुभारंभ हो, और ताकि जो हमारे रुड़की के लोग हैं और आसपास के हरिद्वार के जनपद के हैं या अन्य लोग हैं जो भी श्रद्धालु हैं वो आरती में आके अपना पार्टिसिपेट भी कर सके और उसका अपना यहाँ गंगा स्नान भी कर सके और आशीर्वाद भी प्राप्त कर सके। सर देखिए, ये चूंकि एरिया आता है यूपी इरिगेशन में, तो उनके जो एक्शन साहब हैं उनसे हम लोग राय मशविरा करके
अगर उनके द्वारा स्नान घाट पे डेवलपमेंट वगैरह कराया जाता है तो बेहतर है। अगर यदि नहीं कराया जाता है, एनओसी देते हैं, तो नगर निगम भी कोशिश करेगा कि स्नान घाट को और व्यवस्थित किया जाए, चेंजिंग रूम वगैरह को बनवाया जाए। और मैंने देखा है कि जो परमार्थ में आरती होती है उसे देखने के लिए दुनिया के लोग आते हैं, बिल गेट जैसे लोग भी आते हैं और आनंद लेते हैं। तो मैं बधाई देता हूं ललित मोहन जी को, जो अब यहाँ रुड़की के मेयर हैं और बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं। और मेरी तरह इनकी जिंदगी भी समाज की सेवा में कट गई है। और जो पहली सोच इनकी ये है कि रुड़की को परमार्थ की तरह बनाया जाए, ऋषिकेश की तरह बनाया जाए, यहाँ आरती हो, यहाँ सनातन का प्रचार हो, यहाँ पे लोग दुनिया के देखने आए कि रुड़की में गंगा के कितना सम्मान है। तो जो नजारा ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में दिखाया जाता है, जो ऋषि जी मुनि जी महाराज जी के द्वारा वहाँ पे आरती मुनि जी को भी मैं यहाँ बुलाऊंगा, स्वामी चिन्मयानंद महाराज जी को, और हम ये कोशिश करेंगे कि परमार्थ के मुकाबले ही उनके संरक्षण में, उनके आशीर्वाद से, और मेयर हमारे जो बने हैं और ये ललित मोहन जी मेरे भाई हैं, इनके उससे सहयोग से रुड़की में बिल्कुल परमार्थ आश्रम का ही वो बनाया जाएगा, ताकि दुनिया में जैसे रुड़की की इज्जत है और तिवारी जी जैसे अधिकारी हमारे, मैं समझता हूँ ये भी बड़े समाज से भी एक सहयोग है। वही कह रहे ना, वो हम परमानेंट सिस्टम नहीं